welcome back to my channel. So today we are going to learn about the structure of kidneys. So friends, kidneys जो है वो हमारी excretory system का या हमारी बॉडी का ही कह लें हम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे पहले हम उसका अपीयरेंस एंड पोजीशन देखेंगे। जिसमें फ्रेंड्स किडनीज जो होती है वो डार्क रेड कलर्ड की होती है, स्लाइटली फ्लैटन बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्स आपने बीन्स ऑब्वियसली देखी है, इस टाइप की बीन्स होती है, सोई बीन्स एंड अलग अलग बीन्स होती है, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बीन शेप्ड ही होता है और स्लाइटली थोड़ी सी वो कहाँ से होती है, इट मीन्स हम पीछे से अगर देखें इसके बैक साइड से यहाँ से थोड़ी फ्लैटर्न शेप्ड होती है, फ्लैट शेप्ड होती है। देन ये जो होती है इनकी प्लेस है, इनकी पोजीशन कहाँ होती है फ्रेंड्स। सो हमने इससे पहले आपने ऑलरेडी अगर मेरी वीडियोस देखी है तो हमने इससे पहले क्या देखा था, हमने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसके बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स। हमारा पूरा ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कवर किया था। तो फ्रेंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा स्टमक है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ओके, सो एब्डोमिनल कैविटी के फ्रंट साइड में तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन हमारा स्टमक आ गया। सो एब्डोमिनल कैविटी के बैक वॉल जो होती है उसके पीछे ही किडनीज प्रेजेंट होती है, बिलो दी डायफ्राम। जो हमारी लोअर टू पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, रिब्स के जो सबसे नीचे लोअर की टू पेयर्स हैं, वो रिब्स जो होती है वो किडनीज को प्रोटेक्ट करती है। नाउ फ्रेंड्स जो किडनीज होती हैं वो फ्रंट साइड से, इट मीन्स उनके आगे की तरफ पेरिटोनियम वॉल प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी। आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया है। सो फ्रेंड्स उसमें हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था कि जो सबसे आउटर वॉल होती है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे आउटर वॉल होती है वो होती है विसरल पेरिटोनियम, या जिसको फ्रेंड्स हम सेरोसा भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जब किडनीज के जस्ट आगे फ्रंट साइड में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है तो उनकी सबसे आउटर लेयर, इट मीन्स जो पेरिटोनियम लेयर है वो प्रेजेंट होगी। तो फ्रंट साइड से तो ये जो किडनीज होती है वो कवर होती है पेरिटोनियम वॉल से, और ओनली फ्रंट साइड में होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिहाइंड पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है। नाउ देयर पोजीशन इज स्लाइटली असिमेट्रिकल। नाउ फ्रेंड्स ये जो किडनीज होती है ऑब्वियसली अ पेयर ऑफ किडनीज होती है, एक किडनी प्रेजेंट नहीं होती है, दो किडनीज होती है ह्यूमंस में। जो इनकी पोजीशन होती है वो स्लाइटली थोड़ी सी असिमेट्रिकल होती है। जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी बड़ी और हायर होती है देन द राइट वन। इट मीन्स हम अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, दिस आर द, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारी किडनीज हैं। तो जो लेफ्ट किडनी होगी वो थोड़ी सी ऊंची होती है और थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है देन द राइट वन। ओके, दिस इज द राइट किडनी, दिस इज द लेफ्ट किडनी, ये थोड़ी सी ऊंची होती है एंड थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए हम इसको असिमेट्रिकल कहते हैं थोड़ी सी। ऑन द मीडियल साइड ईच किडनी हैज़ अ कॉनकेविटी। कॉनकेविटी मीन्स कॉनकेव शेप्ड। कॉनकेव आपको फ्रेंड्स पता है, दिस इज द कॉनकेव वन। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कॉनकेव वाला पार्ट होता है। तो ऑब्वियसली किडनीज जो होती है उनके ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर कॉनकेविटी, स्लाइटली थोड़ी सी कॉनकेविटी प्रेजेंट होती है, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइलस या फिर हाइलम कहते हैं ना। इस जगह पे फ्रेंड्स बहुत सारी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स हैं, यूरिटर्स हैं, ये सारे एंटर एंड लीव इसी जगह से करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द हाइलस या हाइलम वाला जो पार्ट होता है, वहीं से सारी किडनीज के जितने भी कनेक्टिव्स हैं, इट मीन्स नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब यहीं पर एंटर एंड लीव करते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स मैमल्स जो होते हैं उनमें मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ऑब्वियसली आपको पता है अलग अलग टाइप्स की किडनी होती है, प्रो या प्रोटोनेफ्रिक किडनीज, मीजोनेफ्रिक किडनीज, मेटानेफ्रिक किडनीज। जो मैमल्स होते हैं फ्रेंड्स, जब उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पे उनमें जो किडनीज प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, उस टाइम पे फ्रेंड्स मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है, एंड देन जब एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें मेटानेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर की। सो फ्रेंड्स जो किडनी होती है वो बहुत सारे न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड ट्यूब्यूल से मिलकर के बनी है, जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात करते हैं लाइफ की, सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल कहलाती है। हमने लीवर की बात करी थी, हमने ऑलरेडी इससे पहले हमने लीवर के बारे में स्टडी किया था। तो लीवर के जो फ्रेंड्स सबसे न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर्स थे जिससे लीवर बना है, उन्हें हमने हिपैटिक सेल्स या फिर हिपैटोसाइट्स बोला था। सो सेम वैसे किडनी के
जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है, जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए कनेक्टेड रहते हैं, किसकी वजह से, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। और इन पूरे नेफ्रॉन्स को एनवेलप या कवर करने का काम कौन करता है, एक फर्म कैप्सूल, इट मीन्स एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन्स के बाहर, जिसको हम वाइट फाइब्रस टिश्यू की, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं। इट मीन्स जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट है जो इनको एनवेलप्ड कह दो या कवर करके रखती है, एंड उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं। ओके, फाइब्रस कैप्सूल ही बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्या होता है, इस फाइब्रस कैप्सूल के बाहर एक फैट की एक लेयर प्रेजेंट होती है। कैप्सूल मीन्स ऑब्वियसली आपको पता है फ्रेंड्स, कवरिंग है ना, जो कवरिंग होती है उसको हम कैप्सूल भी बोलते हैं। तो एक ये जो फाइब्रस कैप्सूल जो होती है उसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो फैट्स की बनी हुई होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। एंड एडिपोज कैप्सूल के बाहर सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो भी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम रीनल फैशिया बोलते हैं। ये तीनों ही फ्रेंड्स क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर्स है। सबसे बाहर होती है रीनल फैशिया, देन एडिपोज कैप्सूल, एंड सबसे अंदर क्या होती है, फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, ना एडिपोज कैप्सूल का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह काम करती है। इट मीन्स एक्सटर्नल शॉक्स, ट्रॉमा, इन सारे प्रॉब्लम से किडनीज को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वो कैप्सूल करती है, एडिपोज कैप्सूल करती है। ओके, एंड द रीनल फेशिया होती है फ्रेंड्स, वो क्या करती है, वो ऑब्वियसली सबसे बाहर वाली सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये एब्डोमिनल वॉल से इसको एक तरह से स्टक करके अपनी पोजीशन पे रखने का काम करती है, फिक्स करके रखती है। नाउ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉइल्ड होते हैं। ऑब्वियसली आपने अगर नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखा है तो बहुत ही कॉइल्ड पोर्शन होता है, बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इन द आउटर रीजन ऑफ द किडनी, और किडनी के जो आउटर रीजन में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं एंड रन ऑलमोस्ट स्ट्रेट इन द इनर रीजन। बाहर जो आउटर पोर्शन है वहाँ तो बहुत ही कॉइलिंग होती है, और बाद में इनर पोर्शन में अगर अपन देखें तो वहाँ पर स्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, कौन, नेफ्रॉन्स जो होते हैं। ओके, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है उनकी इनर रीजन में। नाउ आउटर रीजन जो होता है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, अब हम बात करें किडनीज की, तो किडनीज के जो आउटर रीजन है उसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, एंड इनर रीजन को हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे एंड अगेन हम इन सारे ही पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, हम डायग्राम के थ्रू वापस से इसको एक बार क्लियर करेंगे। ओके, पॉइंट्स को इन सबको। तो जो आउटर पॉइंट होगा, जो आउटर रीजन होगा, उसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड इनर रीजन जो होता है उसको रीनल मेड्यूला बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम रीनल मेड्यूला की बात करें तो किडनी में जो रीनल मेड्यूला पोर्शन होता है, मेडुलरी पोर्शन होता है, वो अगेन सब डिवाइडेड होता है 15 और 16 कॉनिकल मासेस में। कौन शेप्ड इस टाइप के मास प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। थोड़ा सा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है तो हमने बोल दिया रीनल पिरामिड्स होते हैं। और हर एक पिरामिड कैसा होता है, एक तरफ से जो कॉर्टेक्स, ऑब्वियसली हमने क्या बोला है, सी कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पोर्शन है और मेड्यूला जो है वो इनर पोर्शन है। तो जो आउटर पोर्शन है यहाँ पर कैसे होते हैं, ब्रॉड है, ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है और ये थोड़ा नैरो है। ओके, सो बाहर से कॉर्टिकल जो पोर्शन होता है कॉर्टेक्स की तरफ से टूवर्ड कॉर्टेक्स कैसे होते हैं, ये ब्रॉड बेस होता है एंड नैरो एंड होता है अंदर की तरफ, पेल्विस की तरफ। पेल्विस इसका नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, जो अभी हम डायग्राम में देखेंगे। ओके, सो नैरो एंड की तरफ होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला बोलते हैं, पैपिलरी पोजीशन बोलते हैं इसको। इनर वाली जो मेडुलरी जो पार्ट है, इट मीन्स जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, जो ये नैरो एंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला भी बोलते हैं। नाउ ईच रीनल पैपिला प्रोजेक्ट्स इनटू द कैविटी ऑफ अ माइनर कैलिक्स। सो जितनी भी रीनल पैपिला होते हैं फ्रेंड्स, वो सब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस इज द, ये है हमारा रीनल पिरामिड, तो ये ओपन होगा, दिस इज द रीनल पैपिला। ये यहाँ पर इस टाइप के शॉर्ट स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिल करके क्या करते हैं, 2 या 3 मेजर कैलिक्स या कैलिसिस, कैलिक्स सिंगुलर वर्ड है, कैलिसिस प्लूरल वर्ड है। ओके, सो बहुत सारे ऐसे माइनर कैलिक्स मिल करके ज्वाइन होकर के मेजर कैलिसिस का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये जो मेजर कैलिसिस होते हैं, जितने भी मेजर कैलिक्स होते हैं, वो ओपन होते हैं एक वाइड फनल लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दैट इज कॉल्ड द पेल्विस। उसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस जो होता है वो यूरेटर से जुड़ता है। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे टॉप पे तो किडनीज होती है। किडनीज जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, दीज आर द किडनीज। ओके, तो ये किडनीज जो होती है फ्रेंड्स, यहाँ से इस टाइप के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं,
हम उन्हें यूरिटर्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, ओके। एंड यहाँ पर स्फिंक्टर होते हैं एंड दिस इज द, और यहाँ से हम जो हो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, ऑब्वियसली जो यूरिन होता है वो रिमूव होता है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया, बट दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ओके। सो यूरिटर्स ये ट्यूब्स है जो नेक्स्ट पेल्विस को क्या करते हैं, नेक्स्ट फर्दर यूरिन को पास करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके। देन बिटवीन द पिरामिड्स, ये जो पिरामिड्स होते हैं, लाइक फ्रेंड्स अब हम स्ट्रक्चर पे आ ही रहे हैं, जो हमने रीनल पिरामिड्स देखे थे, दीज आर द रीनल पिरामिड्स, इनके बीच में जो जगह एक स्पेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये आपको एक स्पेस दिख रहा होगा कहीं कहीं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई। इट मीन्स यहाँ पर कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो पार्ट है वो मिक्स हो रहा है, दोनों के बीच की जगह की बात हो रही है, तो उन्हें हम रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स हमने जितने भी पॉइंट्स देखे एक बार उसको रिवाइज करते हैं। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द मैमेलियन किडनी। मैमेलियन किडनी जो है हमारे अंदर किडनी का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सबसे आउटर लेयर यहाँ पर मैंने फाइब्रस कैप्सूल लिखी है, बट फ्रेंड्स फाइब्रस कैप्सूल के बाहर भी एडिपोज कैप्सूल प्रेजेंट होती है, एंड एडिपोज कैप्सूल के बाहर क्या होगी, सबसे रीनल फैशिया जो हमने बोली थी, ओके, वो भी कैप्सूल फैशिया जो है वो भी प्रेजेंट होगी, ओके। नाउ आउटर पोर्शन जो होता है किडनी का, आउटर वाला बाहर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड इनर वाला पोर्शन होता है अंदर साइड वाला, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स, एंड ये अंदर साइड वाला जो पोर्शन है, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल मेड्यूला बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स ये सारे जो है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द रीनल पिरामिड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। ना ऑब्वियसली हर एक हमने देखा था ब्लड वेसल्स और वो सब जुड़ी होती है किस पोजीशन पे, हाइलस या हाइलम पार्ट पे। सो फ्रेंड्स हमको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कैसा है, कॉन्केविटी दिख रही है हमें, कॉन्केव पोर्शन होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलस या हाइलम बोलते हैं। और इस हाइलम पे ही ये सारी, दिस इज कॉल्ड द यूरिटर, ये यूरिटर कनेक्टेड है जो आगे नेक्स्ट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रीनल वेन्स, रीनल आर्टरीज, ब्लड वेसल्स भी यहाँ से जुड़ी हुई है। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स यूरिटर से ठीक आगे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। जहां भी फ्रेंड्स वर्ड रीनल आए तो समझ जाना इट इज रिलेटेड टू द किडनीज। जैसे कि हमने देखा था हिपैटिक, हिपैटिक वर्ड जहां भी आता है दैट इज रिलेटेड टू द लीवर, वैसे ही सेम रीनल वर्ड जहां भी आता है दैट इज रिलेटेड टू द किडनी, वो किडनी से रिलेटेड है, ओके। तो रीनल पेल्विस ये पार्ट होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो आगे यूरिटर्स से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज द कॉन्केव पार्ट दैट इज कॉल्ड द हाइलम और हाइलस। मेजर एंड माइनर कैलिक्स की बात करी थी फ्रेंड्स, तो जो रीनल पिरामिड्स होते हैं हमको आपको दिखेगा ये स्मॉल स्मॉल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ से निकल रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं, ओके। एंड माइनर कैलिक्स, 2-3 माइनर कैलिक्स मिल करके, लाइक दीज आर द माइनर कैलिक्स जो मिल करके क्या बना रहे हैं, दिस वन इज द मेजर कैलिक्स, 2 या 3 मेजर कैलिक्स बनाते हैं। और ये मेजर कैलिक्स जो हैं वो फिर ओपन होते हैं एक वाइड फनल लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दैट इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस, ओके फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई, जो अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट बर्टिन, दिट इज बर्टिनाई, ओके। सो बर्टिनाई जो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ये पिरामिड्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई बोलते हैं, ओके। ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली इनके बीच में प्रेजेंट है, जिनको मैंने ट्रेस वाला डार्क रीजन करा है, ये सारी क्या है फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स है जो इनके बीच में प्रेजेंट होती है। रीनल मेड्यूला मैंने आपको बताया, रीनल मेड्यूला क्या होता है, जो इनर पोर्शन होता है और आउटर पोर्शन को हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड द रीनल पेपिला मीन्स फ्रेंड्स जो ये नैरो रीजन है जो सीधे माइनर कैलिक्स से जुड़ रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड द रीनल पेपिला। सो फ्रेंड्स ये था हमारा एलएस ऑफ द मैमेलियन किडनी। सो फ्रेंड्स बहुत ईजी टॉपिक था, हमें डायग्राम और कुछ पॉइंट्स याद रखने, एंड इट वॉज सो ईजी टॉपिक। एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके फ्रेंड्स। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय।